कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसमें जो नाम मैंने यूज़ किए हैं उनके ज़रिए मैं किसी एक्ट्रेस का नाम या उनकी इमेज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। सो प्लीज़ आप इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लें। उसके अलावा इस कहानी को सुनकर जिसको ये कहानी पसंद ना आए वो प्लीज़ हेट मत फैलाना और कोई भी गलत कॉमेंट मत करना। तो चलिए हमारी कहानी ऑफिस लव की हम शुरुआत करते हैं। और जिसमें अभी तक मैंने आपको सुनाया था कि जो हमारी युक्ति होती है वो गुस्से में गुल्की का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने ऑफिस ले आती है। और गाड़ी से बाहर निकल कर जैसे वो गुल्की का हाथ पकड़ती है तो गुल्की से बोलती, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, क्या मेरा हाथ वाथ तोड़ने का इरादा है तुम्हारा। तो युक्ति उससे बोलती, नहीं मैं तुम्हारा हाथ तोड़ना नहीं चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा हाथ सारी ज़िंदगी के लिए थामना चाहती हूँ। तो उसकी बात सुन के गुल्की जो है उसकी ओर अजीब सी निगाहों से देखते हुए कहती है, हैं ओए क्या कह रही हो तुम ये। तो जो युक्ति है ना वो एकदम से अपने सेंस में वापस आती है और मन में कहती है, ये मैं क्या कह रही थी। तो ऐसा बोलती है तो गुल्की उससे बोलती है, बोलो। तो बोलती है, आई मीन तुम मेरे साथ अंदर चलो। तो ऐसा कह के ना उसको अंदर ले जाने लगती है। तो गुल्की अपना हाथ छुड़ाती है और उससे बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, मुझे ना तुम्हारी जॉब करनी है ना ही तुम्हारे पास रहना है, क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो। तो युक्ति जब उसकी बात सुनती है तो वो एकदम से उसका हाथ जो है वो कस के पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए ऐसे ही ऑफिस के अंदर ले जाने लगती है। तो जो गुल्की है वो चिल्लाती है, कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ तुमसे, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं करनी है तुम्हारी जॉब, तुम समझती क्यों नहीं हो। तो वो इस तरह से ना चिल्ला रही होती है, पर जो युक्ति है उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है। और सारा स्टाफ जो होता है वो ये सारा तमाशा देख रहा होता है। वेल हमारी युक्ति को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका हाथ खींचते हुए उसे उसके कैबिन में ले जाती है। वहाँ जाकर उसे ऐसे ही चेयर पे बिठा देती है। तो जैसे ही गुल्की चेयर पे बैठती है उससे बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या हरकत है ये। पर युक्ति उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही ऐसे कैबिन की डोर के पास जाकर डोर को अंदर से लॉक कर लेती है। जिसे देखकर गुल्की बोलती है, ए हेलो ये क्या है, तुमने डोर क्यों लॉक किया हुआ है। तो वो जो युक्ति है वो धीरे धीरे उसके पास आती है। आ रही होती है तो गुल्की से बोलती है, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया, बताओ मुझे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो जो युक्ति है वो कुछ नहीं बोल रही होती है, वो धीरे धीरे ही ऐसे ना गुल्की की ओर झुक रही होती है। गुल्की कुर्सी पे होती है और युक्ति धीरे धीरे उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही होती है। और बहुत करीब आते आते एकदम से उसके फेस के काफ़ी करीब आकर ना उसकी आंखों में देखती है। तो गुल्की जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उससे बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो। तो युक्ति जो है वो हल्के से स्माइल करती है, उससे बोलती है, ये तुम्हारी असली जगह है, ये चेयर, ये कैबिन, ये ऑफिस, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करोगी। तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो गुल्की उससे बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ मुझे नहीं करनी है जॉब तुम्हारे यहाँ, नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी ऐसी ज़िद्दी घमंडी और बेरहम इंसान के साथ में काम, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है वो ऐसे ही ना चेयर से खड़ी होने लगती है। तभी युक्ति उसका हाथ पकड़ के उसे वापस चेयर पर धक्का देती है और उससे बोलती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। तो युक्ति उससे बोलती है, मैं जाऊँगी। तो ऐसा कह के वो फिर से उठने लगती है, पर जो युक्ति है वो ऐसे ही उसके ना दोनों शोल्डर से उसको पकड़ के ना चेयर से लगा देती है और उससे बोलती है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तो गुल्की उससे बोलती है, मैं जा रही हूँ। तो बोलती है, तुमसे कहा ना मैंने, तुम कहीं नहीं जाओगी और मैं, इसीलिए चुपचाप इस चेयर पे बैठो और अपना काम करो, और अगर तुमने दोबारा से इस जॉब को और मुझे छोड़ के जाने की बात कही ना तो अच्छा नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ऐसा जब वो उसकी आंखों में आंखें डाल के वो बोलती है ना तो जो गुल्की है वो बिल्कुल किसी कैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता है जो किसी बड़े की डांटने पे उसकी बात ऐसे झट से मान लेता है और हाँ में गर्दन हिलाता है। सेम गुल्की भी ऐसी उसकी आंखों में देखते हुए जो अपनी गर्दन है उसको हाँ में हिला देती है। और जो युक्ति है ये देखकर स्माइल करती है, उससे बोलती है, गुड। और उसके गाल पे से हल्का सा हाथ फेर के स्माइल करते हुए बिना कुछ कहे कैबिन का डोर खोल के वहाँ से चली जाती है। और गुल्की जब उसको ऐसा जाते हुए देखती है तो कहती है, ये सब क्या है यार, क्या साइको लड़की है यार, क्या करूँ मैं इसका, कौन सी मनोज खड़ी थी जब मैं इस साइको से मिली थी, मतलब इसकी मर्जी के बिना ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ। सोचा था इसकी जॉब छोड़ दूंगी तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये तो हाथों के मेरे पीछे ही पड़ गई है। और एक मिनट, ये मुझे क्या हुआ था, मैं तो कभी किसी से नहीं डरती थी,
तो इसने मुझे जाने के लिए मना किया और मैंने झट से इसकी बात क्यों मान ली। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है वो भी काफ़ी कंफ्यूज होकर ऐसे अपनी चेयर पर बैठी होती है और जो युक्ति है वो वापस अपने कैबिन में चली जाती है और उसे काफ़ी खुशी हो रही होती है कि गुल्की जो है वो वापस आ गई है और वो उसे छोड़कर अब नहीं जाएगी। लेकिन इसी खुशी के साथ युक्ति के मन में एक सवाल उठता है और वो खुद से कहती है कि ये मुझे क्या हो गया है, एक मामूली सी एम्प्लॉई तो है ये, फिर मैं क्यों इसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। क्यों मैं इसके घर पे जाके इसे खींच के यहाँ पे लेके आई। आज तक मैंने किसी के नखरे इतने बर्दाश्त नहीं किए, फिर इसका गुस्सा करने के बावजूद, इतना उल्टा सीधा कहने के बावजूद भी मैं क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि ये मुझे छोड़ के ना जाए। तो ऐसा कहते हुए युक्ति जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सडनली उसे वानी की बात याद आती है जब उसने युक्ति से कहा था कि उसे प्यार हो गया है। तो ये बात याद करके युक्ति जो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। वो कहती है क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? क्या इसीलिए वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है? इसीलिए मैं उसे बार बार बहाने से खुद के करीब रखने की कोशिश करती हूँ। जब वो मेरे साथ बदतमीज़ी करती है तब भी मैं उसे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। जब वो मेरे सामने आती है तो मैं उसे इतने प्यार से देखती रहती हूँ। लेकिन सच में क्या मुझे उससे प्यार हो गया है या फिर कुछ और बात है? क्या प्यार ऐसे होता है? कैसे पता करूँ कि आखिर मुझे हुआ क्या है? तो ऐसा सोचते हुए जो युक्ति होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और तभी ऐसे उसका जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो युक्ति अपने फ़ोन को उठाती है और देखती है कि वानी का फ़ोन आ रहा है। तो वो फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो, और काफ़ी देर तक वो वानी से ऐसी बातें करती रहती है। तो उसके बाद जो वानी उससे बोलती है अच्छा ठीक है फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। तभी जो युक्ति एकदम से उससे कहती है वानी मेरी बात सुनो। तो वानी कहती है बोलो। तो बोलती है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो मुझे बताओगी? तो वानी बोलती है हाँ बोलो क्या पूछना है। तो बोलती है वो मैं ये पूछना चाहती थी कि वानी जब उसकी भ सुनती है ना तो उससे बोलती है बोलो। तो युक्ति कहती है वो तुम्हें याद है तुमने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ कहा था? तो वानी बोलती है क्या? तो बोलती है तुमने मुझसे कहा नहीं था कि मतलब वो मुझे अच्छी लगती है, वो मेरे पास रहती है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको इस तरह से देखती हूँ तो मुझे उससे वो हो गया है। तो वानी स्माइल करते हुए कहती है क्या हो गया है और तुम किसकी बात कर रही हो? तो युक्ति उससे बोलती है अरे तुम्हें याद नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था ना उसके बारे में। तो बोलती है हाँ कहा होगा, लेकिन मुझे नाम तो बताओ कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो और तुम्हें उससे क्या हो गया है। तो बोलती है नहीं मतलब मैं ना आजकल कुछ ऐसा चीज़ें फील कर रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या हुआ है। तो उसकी बात सुनकर वानी जो हंसती है उससे बोलती है युक्ति पहले तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ कि तुम क्या बात करना चाहती हो, क्या हो गया है तुम्हें और किसकी बात कर रही हो तुम। तो बोलती यार मैं उसकी वो मैं गुल्की की बात कर रही हूँ। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो वानी है वो स्माइल करती है क्योंकि उसे पहले ही समझ आ रहा था कि युक्ति उसी के बारे में बात कर रही है। तो उससे बोलती अच्छा गुल्की के बारे में बताओ क्या बात करनी है और क्या हो गया है तुम्हें। तो बोलती यार मुझे ना वो अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब वो मेरे पास रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो मुझसे दूर जाने की बात करती है तो मेरा दिल बैठ जाता है, मुझे ऐसा तकलीफ़ जैसी होती है जब वो ऐसा बोलती है ना कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पता है कल रात उसने मुझे कितना कुछ सुनाया, कितनी बदतमीज़ी से बात की मुझसे और मेरी जॉब को छोड़ के चली गई, मेरे मुँह पे मेरी बेइज्जती की उसने। और उसके बावजूद मैं उसके घर पे गई, उसका हाथ पकड़ के उसे वापस ऑफिस में लेके आई और उसे बोला कि वो जॉब छोड़ के ना जाए। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या हो गया है। आज तक मैंने किसी की बातें इतनी नहीं सुनी जितनी मैं उसकी सुनती हूँ। मेरे सामने लोग बोलने से भी डरते हैं और ये लड़की मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करती है, मेरे को इतना कुछ बोल देती है और उसके बावजूद भी मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं पाती हूँ। प्लीज़ वानी मुझे बताओ कि मुझे क्या हुआ है। तो उसकी बातें सुन के जो वानी है ना फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो युक्ति बोलती यार तुम हंस क्यों रही हो, मैं तुमसे यहाँ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ, तुम हंसे जा रही हो।
तो वानी हंसते हुए कहती है अच्छा अच्छा आई एम सॉरी यार। यार मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि ये प्यार भी क्या चीज़ होता है ना, मतलब अच्छे खासे इंसान को ना पागल करके छोड़ता है। मतलब तेरी जैसी लड़की, इस प्यार ने तो तुझे भी नहीं बख्शा। ऐसा बोलती है ना तो युक्ति बोलती है तू क्या कह रही है, प्यार ने क्या मतलब। तो बोलती है बेवकूफ़ इंसान, मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तू उससे प्यार करने लगी है, तुझे वो अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि तुझे उससे प्यार हो गया है। तो बोलती है क्या सच में। तो बोलती है हाँ सच में प्यार हो गया है तुझे उससे, इसीलिए तू उसके दूर जाने से डरती है, इसीलिए तुझे हर वक्त उसका तेरे पास रहना अच्छा लगता है। तू चाहती नहीं कि वो तुझे छोड़ के जाए, उसकी बदतमीज़ी करने के बावजूद भी तू उसे कुछ कह नहीं पाती, यही तो प्यार है। तो बोलती है यार क्या सच में, क्या प्यार ऐसे होता है। तो बोलती है प्यार कैसे होता है ये तो किसी को भी पता नहीं लगता, लेकिन एक बात सच है कि जब प्यार हो जाता है ना तो उस शख्स के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमारी पूरी दुनिया बन जाता है वो, और वही तेरे साथ हो रहा है। तुझे सच में उस लड़की से प्यार हो गया है युक्ति, तुझे प्यार हो गया है, समझ रही है तू, तुझे प्यार हो गया है। तो वह जब बोलती है ना तो उसकी जो आवाज़ होती है ना कि युक्ति तुझे प्यार हो गया है, युक्ति तुझे प्यार हो गया है, ये आवाज़ जो युक्ति के कानों में गूंजने लग जाती है। और इस आवाज़ को सुनते सुनते जो युक्ति है वो स्माइल करते ना ऐसे अपनी चेयर पर बैठी होती है और कुछ नहीं बोल रही होती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जो वानी है वो कहती है हेलो युक्ति, हेलो युक्ति। पर जो युक्ति है वो तो ऐसे ही बस अपनी आंखें बंद करके ना बैठी होती है, वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती। तो वानी उसे काफ़ी देर आवाज़ देती है पर युक्ति कोई रिप्लाई नहीं करती। तो वानी बोलती है कमाल है, बात करते करते फ़ोन काट दिया क्या इसने, बट फ़ोन तो चल रहा है। युक्ति हेलो हेलो युक्ति, पर युक्ति कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो वानी बोलती है लो भाई अब पता नहीं इसे क्या हो गया। तो ऐसा कहते हुए जो वानी है ना फिर वो कॉल कट कर देती है और इधर जो युक्ति है वो अपनी आंखों को बंद किए ऐसे चेहरे पे स्माइल लिए बैठी होती है। उसके कानों में बार बार यही आवाज़ गूंज रही होती है युक्ति तुझे प्यार हो गया है, युक्ति तुझे प्यार हो गया है। तो युक्ति जो काफ़ी देर तक ऐसे ही उस आवाज़ को मतलब सुनती रहती है और उसके बाद अपनी आंखें खोल कर कहती है इसका मतलब मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ओह माय गॉड, मुझे प्यार हो गया है, मतलब सच में मुझे प्यार हो गया है। तो ऐसा क्या कहना वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और पूरे कैबिन में ना ऐसे नाचने लग जाती है, कहती है मुझे सच में प्यार हो गया है यार, मुझे सच में प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। तो ऐसा ना वो चिल्ला रही होती है और काफ़ी देर तक ऐसे चिल्लाती रहती है और उसके बाद वो ऐसे स्माइल करती है और उसे गुल्की से मिलने का मन करता है। तो वो अपने कैबिन का डोर खोल के उसके कैबिन के पास जाती है और उसके कैबिन के डोर को ऐसे हल्का सा खोलती है। तो उसकी नज़र पड़ती है गुल्की पे जो कि बड़े आराम से अपनी चेयर पर बैठ के अपनी फाइल को पढ़ रही होती है। तो युक्ति जो वो धीरे से कैबिन में आती है और जब गुल्की को वो देखती है तो उसे बस देखती रह जाती है। उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसके बाल, उसे सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा होता है। हालांकि गुल्की को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि युक्ति उसके कैबिन में आ गई है, वो तो अपने काम में मशगूल होती है। तो युक्ति है वो काफ़ी देर तक ऐसे खड़े खड़े ना उसको वहाँ निहारती रहती है और उसके बाद धीरे से वो चलते हुए गुल्की के पास आती है और उसके कान में उसके बहुत करीब आके कहती है क्या कर रही हो। तो गुल्की एकदम से जब उसकी आवाज़ सुनती है तो एकदम से डर जाती है, कहती है आए। तो क्या कहना वो एकदम से पीछे होती है। तो युक्ति बोलती है क्या हुआ, डर क्यों गई। तो बोलती है तुम पागल वागल हो कि एकदम से हार्ट अटैक दे देती हो, वो तुम यहाँ पे कब आई। तो बोलती है मैं तो अभी आई। तो गुल्की बोलती है अच्छा क्यों आई हो यहाँ पे। तो बोलती है क्यों, मैं आ नहीं सकती क्या। तो बोलती है नहीं आ सकती हो पर मतलब कोई काम तो होगा तभी आई हो ना यहाँ पे। तो युक्ति बोलती है ऐसे ही आई हूँ, तुम क्या कर रही हो। तो बोलती मैं तो अपना काम कर रही हूँ। तो बोलती है अच्छा दिखाओ मुझे क्या काम कर रही हो। तो ऐसा कहते हुए ना जो गुल्की के हाथ में फ़ाइल होती है ना उसको ऐसे पकड़ लेती है और गुल्की की साइड ना नीचे की ओर झुकती है और झुकते झुकते जानबूझकर उसके फेस के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है। तो जो गुल्की है वो जब उसको ऐसा करते हुए देखती है ना तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो उसे अपना फेस को ना थोड़ा पीछे करती है। तो युक्ति थोड़ा सा और उसके करीब जाती है तो गुल्की थोड़ा फेस और पीछे करती है, तो फिर थोड़ा सा पीछे जाती है युक्ति, फिर उसके करीब जाती है। तो ऐसा करते हुए जो गुल्की है वो गिरने वाली होती है पर जो युक्ति है उसका हाथ पकड़ के उसे सीधे अपनी ओर खींचती है और खींचने की वजह से इन दोनों की जो आँखें होती हैं वो एक दूसरे पर जाती हैं। इनका होता है एक आई कांटेक्ट और उस आई कांटेक्ट में ये इतने खो जाते हैं कि इन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। कुछ देर तक एक दूसरे को प्यार से देखने के बाद जो गुल्की है
वो एकदम से युक्ति से अपनी नज़रें हटाते हुए कहती है अ, वो तो वो जब ऐसा करती है ना, तो जो युक्ति है वो भी हड़बड़ा के एकदम से सीधी हो जाती है और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसे बोलती है तुम ठीक हो ना? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो युक्ति बोलती है उससे कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं बस देखने आई थी कि तुम काम कर रही हो कि नहीं कर रही हो, कहीं बैठे बैठे टाइम पास तो नहीं कर रही हो कैबिन में। बाकी ठीक है तुम अपना काम करो। तो ऐसा कहकर वो जाने लगती है, लेकिन ऐसी थोड़ी बात पीछे पलटती है और कहती है सुनो। तो गुल्की बोलती है हाँ। तो बोलती है कि आज शाम को ना तुम घर मत जाना। तो गुल्की बोलती है क्यों? तो बोलती है बस ऐसे ही। तो बोलती है लेकिन क्यों? तो बोलती है वो इसलिए क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो गुल्की बोलती है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में क्यों जाऊँ? तुम्हें जिस पार्टी में जाना है तुम जाओ, लेकिन मुझे क्यों लेके जा रही हो? तो युक्ति बोलती मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी, मतलब चलोगी, ठीक है ना? अब ज़्यादा बहस नहीं, चुपचाप अपना काम करो और शाम को मेरे साथ पार्टी में चलने के लिए तैयार रहना। तो ऐसा कह के जो युक्ति है ना, वो कैबिन का डोर खोल के वहाँ से चली जाती है और जो गुल्की है उसको जाते हुए देखती है, फिर कहती है क्या मुसीबत है यार, इस लड़की से मैं कैसे डील करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और जो युक्ति है वो अपने कैबिन में बैठ के अपना काम करती रहती है। और कुछ घंटे बाद वो करती है गुल्की को कॉल। तो गुल्की जो कॉल रिसीव करती है कहती है हेलो। तो युक्ति बोलती है मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। तो गुल्की बोलती है क्यों? तो बोलती है बाहर आओ। तो ऐसा बोल के ना वो कॉल कट कर देती है। तो जो गुल्की है फिर वो जाती है अपने कैबिन से निकल के ऑफिस के बाहर, वहाँ देखती है कि युक्ति जो गाड़ी के पास खड़ी हुई है। तो गुल्की उसके पास जाती है, उससे बोलती है बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे? तो बोलती गाड़ी में बैठो। और उसको ऐसा कह कर ना वो खुद गाड़ी में बैठ जाती है आगे। तो जो गुल्की है उससे बोलती है लेकिन गाड़ी में बैठ के करना क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम? तो बोलती गाड़ी में बैठो तो सही, तुम्हें बताती हूँ। तो जो गुल्की है फिर वो भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और उससे बोलती है बताओ कहाँ जाना है? तो बोलती चलो मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ। और तो गुल्की जो है फिर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में पहुँच जाते हैं एक बहुत ही लग्जरी मॉल में। वहाँ पहुँचकर एक बंदा जो होता है वो जैसे युक्ति को देखता है ना, वो भागा भागा उसके पास आता है, कहता है अरे युक्ति मैम आप यहाँ हमारे यहाँ? तो बोलती है क्यों, आ नहीं सकती क्या? तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? तो युक्ति बोलती है मुझे अपने लिए बहुत अच्छे ड्रेसेस चाहिए, क्या है आपके पास? तो जब उसको ऐसा बोलती ना तो बोलते हैं हाँ मैम क्यों नहीं, हमारे पास एक से एक बेहतरीन ड्रेसेस हैं, आपको जिस तरह की ड्रेस चाहिए, जिस तरह के कपड़े चाहिए सब हमारे यहाँ मिलेंगे। तो ऐसा कहते हुए ना जो बंदा होता है ना वो एक लड़की को आवाज़ देता है, कहता है और सानिया इधर आना। तो ये लड़की है ना वो उनके पास आती, कहती है यस सर। तो बोलता है देखो ये मैम जो है हमारी स्पेशल कस्टमर है, इनको कुछ भी चाहिए कुछ भी इनको ला के दो, ठीक है? और हाँ इन्हें किसी भी चीज़ के लिए नाराज़ मत करना, अगर कोई गलती हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा बोलता है ना तो जो सेल्स गर्ल होती है वो कहती है जी सर मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगी। और फिर वो युक्ति से कहती है आइए मैम आपको जो चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब उसको ऐसा बोलती है ना तो युक्ति जो है सेल्स गर्ल के साथ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जो गुल्की है वो तो वहीं पे खड़ी हुई है। तो उससे बोलती है तुम क्यों खड़ी हुई हो, तुम भी मेरे साथ आओ। तो गुल्की भी फिर उसके पीछे पीछे चल देती है। तो जो युक्ति है वो ऐसे एक चेयर डाल के वहाँ पर बैठी होती है और जो लड़की होती है सानिया सेल्स गर्ल, वो युक्ति को एक से एक बेहतरीन ड्रेसेस दिखा रही होती है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाती है, बट उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक दूसरी सेल्स गर्ल जो है वो आती है और उस लड़की से कहती है सानिया तू यहाँ पे क्या कर रही है, तुझे काजल बुला रही है। तो बोलती है काजल क्यों? तो बोलती है पता नहीं उसे कुछ काम होगा, तू चलना मेरे साथ। तो बोलती है नहीं यार वो मुझे बहुत काम है, तू जा मैं नहीं आ सकती। तो ऐसा जब बोलती है ना तो जो लड़की है वो फिर ऐसे ही वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी नज़र जो है वो पड़ती है गुल्की पे। तो देखती है गुल्की जो है चुपचाप खड़ी हुई है और कुछ नहीं खरीद रही। तो उससे बोलती है आप खड़ी क्यों हैं, आपको कुछ नहीं खरीदना है क्या? तो गुल्की बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं खरीदना है। तो बोलती है अरे ऐसे कैसे, देखिए ना कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कुछ तो खरीदिए आपको, अरे आपकी पर्सनैलिटी पे तो सबको सूट करेगा, एक बार ट्राई करके तो देखिए। तो बोलती नहीं मुझे नहीं खरीदना है। तो वो सेल्स गर्ल कहती है अरे ऐसे कैसे, आप पहले एक बार ट्राई करके तो देखिए। तो ऐसा कहते हुए ना जो लड़की है वो एक ड्रेस निकालती है और गुल्की के ऊपर ऐसे ना उसकी बॉडी पे लगा के उससे बोलती है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, एक बार इसे पहन के देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुल्की बोलती है आप क्या कर रही है, मुझे नहीं पहनना है ना। तो बोलती है यार पहन को तो देखिए। तो गुल्की बोलती है मुझे नहीं है ना, मुझे ख़रीदना है ना मुझे पहनना है, आप क्यों ज़िद कर रही हैं?
तो वो लड़की बोलती है अरे एक बार पहन कर देखिए आपके ऊपर, वाह ये कलर कितना प्यारा लग रहा है आपके ऊपर, वाह सच्ची में मैं बोल रही हूँ ना आपको एक बार ट्राई करके देखिए, सच्ची में मेरे कहने पे एक बार ट्राई कर लीजिए। तो ऐसा कह के ना वो गुल्की को ना ज़बरदस्ती पकड़ती है और उसको ऐसे ना मिरर के सामने ले आती है और उसे बोलती है देखिए कितना प्यारा लग रहा है आपके ऊपर ये कलर, देखिए कितना प्यारा है ना, एक बार देखिए तो आने को, किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहे हो आप। तो वो ना ऐसे बार बार गुल्की को बोले जा रही होती है और तभी जो युक्ति अचानक से उसकी नज़र जो है वो गुल्की और सेल्स गर्ल पे पड़ जाती है। और जब देखती है कि वो सेल्स गर्ल गुल्की को बार बार छू रही है, उसके ऊपर कपड़े लगा रही है, तो ये देखकर तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इतने गुस्से में उस लड़की को देख रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि अभी उसका मर्डर कर देगी। और जो गुल्की है वो उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, उससे बोलती है आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कह रही हूँ ना आपसे मुझे नहीं खरीदना है, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ युक्ति जब उसको ऐसे गुस्से से देख रही होती है ना, तभी जो सेल्स गर्ल सानिया होती है ना, वो कहती है देखिए मैम ये वाला ड्रेस तो आपको पक्का पसंद आएगा। तो जब ऐसा बोलती है तो युक्ति उस लड़की की ओर पलट के देखती है और उससे बोलती है तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और उस लड़की को भेजो। तो सानिया बोलती है क्या हुआ मैम, मुझसे कोई गलती होगी क्या। तो बोलती है मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ और उस लड़की को यहाँ पे भेजो। तो जो सानिया है फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और फिर उस लड़की के पास जाती है, उससे बोलती है सुनो तुझे ना वो अंदर मैम है ना वो बुला रही है, तू उनको जाके ड्रेसेस दिखा दे। तो बोलती है क्यों, तू दिखा रही थी ना उनको। तो बोलती है हाँ वो तुझे बुला रही है। तो बोलती है मुझे क्यों बुला रही है, तू दिखा दे इनको जाके, मैं इधर दिखा रही हूँ ना इनको। तो जब ऐसा बोलती ना तो बोलती यार प्लीज़ चली जा, देख कस्टमर अगर नाराज़ होगी ना तो तुझे पता है ना फिर क्या होगा। तो जो सेल्स गर्ल होती है ना वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसा कह के ना फिर वो ना युक्ति के पास चली जाती है, कहती है और कहती है जी मैम बताइए किस तरह की ड्रेस देखनी है आपको। तो जो युक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको अंदर ही अंदर जलन और गुस्सा होता है उस लड़की के ऊपर। तो उससे बोलती है मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मेरी आंखों को देखते ही भा जाए। तो वो लड़की बोलती है ओके ठीक है मैम मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो लड़की है ना वो ड्रेस निकालने के लिए ऐसे अपना हाथ बढ़ाती है और देखती है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ड्रेसेस निकले पड़े हुए हैं। तो मन में कहती है बाप रे इतने सारे ड्रेसेस ने ऑलरेडी देख रखे हैं और उसको कुछ पसंद ही नहीं आया, बहुत नखरीली लगती है। तो ऐसा कहते हुए वो एक ड्रेस निकालती है और कहती है ये देखिए मैम ये वाला ड्रेस आपको पक्का पसंद आएगा, ये बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस है और आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो युक्ति जब उस ड्रेस को देखती है ना तो उसे बोलती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, कुछ और दिखाओ। तो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है मैं कुछ और निकालती हूँ। तो ऐसा कहते हुए लड़की जो है वो दूसरा ड्रेस निकालने लग जाती है और जो युक्ति है वो गुल्की की ओर पलट के देखती है। तो वो देखती है कि गुल्की जो है वहाँ नहीं खड़ी हुई बल्कि वो दूसरी साइड चली गई है और इधर उधर देख रही है। तो भाई उसको तो मिल जाता है मौका और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जाती है उस सेल्स गर्ल के पीछे। तो वो सेल्स गर्ल जैसे ही ड्रेस निकाल कर पीछे की ओर पलटती है ना अचानक से युक्ति से टकरा जाती है और उससे बोलती है मैम मैम आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए निकाल रही थी ना ड्रेस, आप वहाँ बैठिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो युक्ति बोलती कोई बात नहीं यही दिखा दो मुझे ड्रेस। तो ऐसा कहते हुए ना वो अचानक से उस सेल्स गर्ल का ना हाथ पकड़ लेती है। तो वो चौंक जाती है, कहती मैम ये क्या कर रही हैं आप, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो युक्ति बोलती तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं, बहुत मुलायम है, ऐसा क्या लगाती हो अपने हाथों में। तो जो लड़की है जब उसकी बात सुनती है तो वो स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू मैम। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है। पर तभी अचानक युक्ति जो है वो उसका हाथ पकड़ के एकदम से पीछे की ओर मोड़ देती है और उसको इतनी बुरी तरह से ऐंठती है ना कि वो लड़की जो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है मैम क्या कर रही हैं आप, मैम मेरे हाथ में लग रही है। तभी जो युक्ति है वो दूसरे हाथ से उसके मुंह को पकड़ लेती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। और जो लड़की होती है वो ऐसी कर रही होती है तो ऐसे जब वो आवाज़ें करती है ना तो युक्ति उसके हाथ को बहुत बुरी तरह से मरोड़ रही होती है और उससे बोलती है एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई कुछ नहीं खरीदना चाहता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में। तो जब उसको ऐसा बोलती है ना तो वो जो लड़की है वो उसका इशारा समझ जाती है कि उस किसके बारे में बात कर रही है। बट वो उसका मुंह और उसका हाथ अभी भी युक्ति की शिकंजे में होता है तो वो फड़फड़ा रही होती है निकलने के लिए। तभी जो युक्ति है ना वो ऐसी साइड में पलट के देखती है कि गुल्की जो उसी की साइड आ रही है। तो उसको देखते ही अचानक से वो उस लड़की का हाथ ऐसे पकड़ती है, उसके मुंह से हाथ हटा के उसको दीवार की ओर धक्का मारती है। तो वो लड़की जो ऐसी गहरी गहरी सांस लेती हुई कहती है तो ऐसा करती है ना तो युक्ति उससे बोलती है सुनो अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा ना इस बारे में तो तुम्हारी नौकरी से निकलवाने में मुझे 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, समझ रही हो ना मेरी बात को। तो वो सेल्स गर्ल होती है वो काफ़ी डर जाती है, वो कहती है आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से
कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी, किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ पसंद कराने की कोशिश भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ मैम। तो ऐसा कहते हुए जो लड़की है ना वो घबराते हुए वहाँ से ना भाग जाती है, और जो युक्ति होती है वो स्माइल कर रही होती है, और तभी जो गुल्की है वो भी उस लड़की को वहाँ से भागते हुए देखती है, पर उसे कुछ पता नहीं होता। तो वो युक्ति के पास आती है, उससे बोलती है तुम्हारी ड्रेसेस सेलेक्ट हो गई, पसंद आया तुम्हें कुछ कि नहीं, या शाम तक यहीं रहने का इरादा है। और इधर जो सेल्स गर्ल होती है वो जब ऐसे भागते हुए जा रही होती है ना, तभी वो सानिया से टकरा जाती है। तो सानिया बोलती है परी तू कहाँ जा रही है और तू ऐसे क्यों भाग रही है। तो बोलती है वो मैं अभी आती हूँ। तो ऐसा कह के जो लड़की है ना वहाँ से भाग जाती है। तो सानिया को कुछ भी समझ में नहीं आता, और तभी उसका जो बॉस होता है उसके पास आता है, कहता है सानिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मैंने जिन मैम को दिखाने के लिए बोला था कपड़े, तुमने उनकी ड्रेसेस दिखाई उन्हें। तो बोलती है हाँ वो सर वो मैंने परी को वहाँ भेजा था। तो बोलते हैं परी को, लेकिन मैंने तो तुम्हें भेजा था ना उनके पास। तो बोलता है हाँ सर वो तो वो पर्सन कहता है सानिया तुम शायद जानती नहीं हो कि वो लेडी कौन है, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, अगर वो ज़रा सी नाराज़ होगी ना तो तुम जानती नहीं हो कि मुझे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी से जाओ और उन्हें जो मांगे वो दो, और हाँ वो नाराज़ नहीं होनी चाहिए। तो सानिया बोलती जी सर मैं जाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए सानिया जो जल्दी से युक्ति के पास जाती है और कहती है हेलो मैम आपको कुछ पसंद आया। तो युक्ति बोलती है मुझे कुछ पसंद नहीं आया, आप कुछ ढंग का दिखाओगी या फिर मैं जाऊँ यहाँ से। तो जब ऐसे बोलती है ना तो सानिया बोलती है नहीं मैम आप रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो सानिया है ना वो जल्दी जल्दी ड्रेसेस निकालने लग जाती है और युक्ति को दिखाती है, पर युक्ति को अभी भी कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। तो काफ़ी देर हो जाती है, वो सेल्स गर्ल भी बेचारी पागल हो जाती है उसको ड्रेसेस दिखाते दिखाते, पर युक्ति मोहतरमा को तो कुछ पसंद नहीं आता। तो युक्ति जो ऐसे ही ना काफ़ी देर तक देखते देखते ना गुल्की की ओर देखती है, उससे बोलती है तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है। तो गुल्की बोलती है मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो बोलती है तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है तो बताओ उसमें से। तो बोलती है मैं क्यों बताऊँ, तुम्हें अब ड्रेसेस पहननी है, तुम्हें जो पसंद हो अपनी पसंद से लो। तो बोलती नहीं मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस लूँगी, बताओ तुम्हें इसमें से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गुल्की बोलती है मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं मालूम। तो बोलती है बताओ। तो बोलती है तुम पागल हो क्या। तो बोलती है मैंने तुमसे कहा ना, इसमें से बताओ तुम्हें कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। तो गुल्की जो उसकी ओर देखती है उससे मन में कहती है ये सच में पागल है। तो ऐसा कहते हुए ना उन ड्रेसेस को देखने लग जाती है, और उनमें से उसे एक ड्रेस जो है पसंद आती है। तो उस पर हाथ रखती है, उसे बोलती है ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। तो वो बोलती है अच्छा ये वाली। तो बोलती है हाँ। तो व्यक्ति जो उस ड्रेस को उठाती है उससे बोलती है फिर उस सेल्स गर्ल की ओर देखती है, उससे बोलती है ट्रायल रूम किधर है। तो बोलती है ट्रायल रूम हाँ मैम इधर इधर इस साइड में जाइए आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो युक्ति जो है फिर वहाँ पे चली जाती है, और उसके जाने के बाद जो सेल्स गर्ल है वो राहत की सांस लेते हुए कहती है हाश थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम क्या है। तो बोलती है मेरा नाम गुल्की शर्मा है। तो बोलती है ओके मैम थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ आपने इनके लिए ड्रेस पसंद कर ली, आपको पता नहीं है ये मैम ने मुझे कितना परेशान करके रख दिया, अगर आप नहीं होती ना तो आज तो ये मेरे को पक्का मेरी नौकरी से निकलवा दी, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था इन्हें। तो गुल्की बोलती है अब तुम्हें मैं अपना क्या बताऊं, मैं खुद इससे इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि जीना हराम कर दिया इस लड़की ने मेरा, समझ नहीं आता क्या करूँ, कैसे इसके चंगुल से निकलूँ। तो बोलती क्यों मैम क्या हो गया। तो बोलती अरे इसने ज़िंदगी झंड कर रखी है मेरी, सच में इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि मैं क्या बोलूँ। तो जो सेल्स गर्ल है वो हंसने लग जाती है, कहती है मैम आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बीवी का सताया हुआ शौहर नहीं होता है, बिल्कुल वैसे बातें कर रही हो जैसे आपकी वाइफ हो। तो बोलती अरे वाइफ नहीं है, मतलब बॉस है मेरी। तो जब वो ऐसा बोलती ना तो बोलती सच्ची में आपकी बॉस है। मैम आप कैसे झेलते होगे ऐसी बॉस को, परेशान नहीं हो जाते हो। तो बोलती है परेशान हो जाती हूँ, अरे बोल तो रही हूँ जीना हराम हो रखा है मेरा, पर क्या करूँ करना पड़ता है। मेरी दुख भरी कहानी ऐसी है ना कि अगर तुम्हें सुनाने बैठ जाओ ना तो रो पड़ोगी तुम। तो सेल्स गर्ल बोलती है सच्ची मैम। तो बोलती है हाँ। तो उन्हें उसको ऐसे बोलती है, फिर ये दोनों जो एकदम से ना हंसने लग जाती हैं। तो जो गुल्की है वो ऐसे ही उस सेल्स गर्ल के साथ ना हंसते हुए बातें कर रही होती है, और बातों के बीच में ही उसको युक्ति का कॉल आता है। तो गुल्की कॉल रिसीव करती है, उससे बोलती है हेलो। तो बोलती है ज़रा अंदर आना। तो गुल्की बोलती है क्यों। तो बोलती है मुझे कुछ काम है, तुम अंदर आओ ट्रायल रूम में। तो गुल्की बोलती है मैं क्या करूँगी वहाँ पे आके। तो बोलती है आओ ना। तो ऐसा कहते हुए जो युक्ति है ना वो कॉल कट कर देती है। तो गुल्की बोलती है हे भगवान क्या मुसीबत है। तो वो सेल्स गर्ल कहती है क्या हुआ मैम। तो बोलती है कुछ नहीं हुआ, जो चुड़ैल गई है ना अंदर बुला रही है मुझे, होगा कुछ नया नाटक, मैडम को कुछ सुनाना होगा, कुछ कहना होगा, जाती हूँ सुन के आती हूँ क्या प्रवचन देंगी। तो ऐसा कहते हुए जो गुल्की है ना वहाँ से चली जाती है। वो सेल्स गर्ल है वो हंस रही होती है।
तो ऑफिस लव के इस एपिसोड में आज के लिए मैं इतना ही सुनाऊंगी। देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। और अगर किसी को ये कहानी ख़राब लगी हो, क्योंकि इसमें युकी की लव स्टोरी है, 2 लड़कियों की लव स्टोरी है, तो मैं पहले ही बता दूं कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर कोई इस चीज़ से ऑफेंड होता है तो प्लीज़ ऑफेंड होना थोड़ा सा अवॉइड ही करना, क्योंकि ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि इसमें मैं किसी की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मैं पोलाइट वे में एक स्टोरी को सुनाना चाहती हूँ और अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करना चाहती हूँ। बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी भी एक्ट्रेस को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, और किसी भी कम्युनिटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो ठीक है, फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।